तो हेलो एनिमे सुपर लवर्स। तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 में आपने देखा कि जिनू एक की से सबवे स्टेशन वाले तहखाने में चला गया था। वहाँ उसने गॉब्लिन क्रीचर्स को हराया था। तभी उसके सामने वो मेटल के दांतों वाला भेड़िया आ जाता है। वो जिनू पर हमला कर देता है। अब जिनू उस तहखाने के बॉस को कैसे हराएगा वो हमें इस एपिसोड 4 में देखने मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो एक्सप्लेन करते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में वो मेटल के दांतों वाला भेड़िया जिनू पर हमला कर देता है, पर जिनू की फुर्ती पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। वो उस भेड़िए से बच रहा था। तभी जिनू बिना डरे उस भेड़िए को एक घुसा दे मारता है। अब दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है, पर जिनू को अभी भी उस भेड़िए से डर लग रहा था, क्योंकि जिनू यहाँ अकेला था। अगर उसे यहाँ गहरी चोट लग जाएगी तो यहाँ उसे हील करने वाला दूसरा कोई हीलर हंटर भी नहीं है। इसलिए जिनू उस भेड़िए से दूर भागने लगता है। उस भेड़िए के साथ लड़ने के लिए जिनू के पास कोई भी हथियार नहीं था। तभी उसे वो स्क्रीन वाली इन्वेंट्री याद आती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेपन्स है। वो स्क्रीन की इन्वेंट्री खोलता है और उसमें से एक स्वॉर्ड वेपन निकालता है। तभी वो भेड़िया उस पर हमला करने भागता है। अब जिनू स्वॉर्ड से उस भेड़िए को बीच से काट डालता है। तभी उसके सामने दूसरे दो भेड़िए आ जाते हैं। जिनू उनमें से एक भेड़िए का सिर काट डालता है। यह देखकर दूसरा भेड़िया वहां से भाग जाता है। तभी जिनू को स्क्रीन पर दिखता है कि वो अब लेवल 2 पर है। अगर जिनू डेली मिशन करता है तब उसके 2 पॉइंट बढ़ते हैं, लेकिन अगर जिनू रियल बैटल मिशन करता है तब उसके 5 पॉइंट बढ़ते हैं। और अभी भी ऐसा ही हुआ, जिनू के 5 पॉइंट बढ़ चुके थे। अब जिनू उस मरे भेड़िए से एसेंस स्टोन ढूंढता है। तभी उसे स्क्रीन पर कोई आइटम मिलती है एसेंस स्टोन के बदले, और उसके सामने सेल और बाय वाली स्क्रीन की इन्वेंट्री खुलती है। जिनू अभी कुछ बाय नहीं कर सकता था, पर वो सेल कर सकता है। फिर जिनू अभी जो उसे चीज मिले उसे सेल कर देता है। उसे सेल करने पर जिनू को 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं स्क्रीन में। अब जिनू यहाँ के बॉस को हराने की सोच रहा था। तभी उसके सामने बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं। अब जिनू की खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाती है उन भेड़ियों के साथ। जैसे जैसे जिनू उन भेड़ियों को मार रहा था वैसे वैसे उसके लेवल अप होते जा रहे थे। आखिर में जिनू सारे भेड़ियों को खत्म कर देता है। अब उसे वुल्फ असासिन का टाइटल मिलता है। अब जिनू की सारी एबिलिटीज 40% तक बढ़ चुकी थी, और उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका था, और उसकी इन्वेंट्री में नया वेपन्स और सामान भी बढ़ चुका था। अब जिनू सोचता है कि क्या उसे यहाँ से बाहर जाना चाहिए या नहीं, या उसे यहाँ के बॉस को हराना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद जिनू फैसला कर लेता है। वो वहाँ आगे बढ़ने लगता है, यानी कि वो यहाँ के बॉस को मारने जा रहा था। जिनू आगे बढ़ता उसके सामने जो भी क्रीचर्स आ रहे थे उन्हें बड़े आसानी से मारता हुआ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब जिनू उनसे कई गुना ताकतवर बन चुका था। अब जिनू का लेवल 15 तक पहुंच गया था। अब उसकी स्वॉर्ड भी टूटने की हालत में थी। फिर भी यहाँ के बॉस को मारने के लिए अब तहखाने के नीचे जाने लगता है। कुछ ही देर में वो नीचे पहुंच जाता है। जैसे वो नीचे आता है उस पर जोरदार हमला होता है। इस हमले में उसकी स्वॉर्ड भी टूट के आधी हो जाती है। अब उसके सामने यहाँ का बॉस जायंट स्नेक था। वही जिनू की जायंट स्नेक के साथ घमासान बैटल स्टार्ट हो जाती है। उस स्नेक की चमड़ी कवच की तरह मजबूत थी। जिनू की टूटी स्वॉर्ड से उस स्नेक को खरोच भी नहीं आ रही थी, और जिनू को किसी भी हालत में उस बॉस को हराना था, क्योंकि सब लोग जिनू को बहुत कमजोर हंटर समझते थे। इसलिए जिनू को उस बॉस को हरा के अपने आप को साबित करना था कि वो कमजोर नहीं है। अब जिनू फुल जोश में था, मानो उसे बहुत पावर्स मिल चुकी हो। फिर जिनू उस बॉस स्नेक को मारने के लिए उस पर चढ़ जाता है। जिनू की स्वॉर्ड से उस स्नेक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए जिनू उसे अपने हाथों से मारने लगता है। अब जिनू के पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो अपने हाथों से उस बॉस स्नेक को मार डालता है। बॉस स्नेक को मारने के बाद जिनू का लेवल अप हो जाता है, और उसे इस बॉस स्नेक के दांत से बना खंजर भी मिलता है, और वहीं उसे बॉस स्नेक का कसा का वेनम ग्लेड भी मिलता है, जो काफी खतरनाक होता है। अब जिनू वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। जिनू जैसे उस सबवे स्टेशन से बाहर आता है तब उसके सामने आर्मी का सोल्जर था। आर्मी सोल्जर जिनू के हाथ में स्वॉर्ड देखता है और समझ लेता है कि वो एक हंटर है। वो सोल्जर जिनू को बताता है कि एक गेट में दरार आ गई है और उसमें से बहुत सारे क्रीचर्स बाहर निकल चुके हैं। कुछ क्रीचर्स को उन्होंने खत्म कर दिया है, पर एक बड़ा वाला मॉन्स्टर तबाही मचा रहा है। ये सुनकर जिनू समझ जाता है कि वो एक बॉस मॉन्स्टर है। अगले सीन में दूसरे हंटर्स उस बॉस को हराने में लगे थे, पर किसी का भी वेपन उस पर काम नहीं कर रहा था। जिनू वहाँ पर पहुंच जाता है। अब जिनू वहाँ के हंटर्स को देखकर समझ लेता है कि कौन कितना पानी में है, यानी कि उनकी रैंक क्या है। तभी उसे वहाँ जूही दिखती है। जूही को हंटर मिशन के लिए एसोसिएशन से कॉल आया था। उन्हें यहाँ पर एक हीलर हंटर की जरूरत थी, पर जूही अभी भी उस हादसे को भूल नहीं पाई थी। वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी। जिनू ये सब देख रहा था। अब जिनू अपनी टूटी स्वॉर्ड से उस बॉस को मारने के लिए रेडी था। ये वाला बॉस मॉन्स्टर डी रैंक का था, जो पिछले जायंट स्नेक वाले बॉस से कमजोर था। वो स्नेक वाला बॉस सी रैंक का था। इसलिए जिनू अपनी टूटी स्वॉर्ड उस बॉस को मारने के लिए फेंकता है। उस टूटी स्वॉर्ड के जोरदार हमले से वो डी रैंक का बॉस मर जाता है। टूटी स्वॉर्ड वहाँ देखकर बाकी के हंटर शॉक में थे कि ये किसने किया। उन्हें पता नहीं था कि ये काम जिनू ने किया है, पर जूही को पता चल गया था कि ये जिनू ही हो सकता है। और यही एपिसोड एंड होता है। दोस्तों, जिनू अब काफी स्ट्रांग हो चुका था, और ये तो अभी शुरुआत थी। आगे जिनू बहुत ज्यादा स्ट्रांग और ताकतवर होने वाला है। वो देखने में बहुत मजा आएगा। और एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे अमेजिंग एनीमे एक्सप्लेन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।